नमस्कार, मैं डॉक्टर अलंकार तिवारी आज आप सभी से कोविड-19 से जुड़ी कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूँ। कोविड-19 ने इस समय इतना ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है अपने देश में कि लगभग हर दूसरे तीसरे घर में एक कोरोना का पेशेंट मिल रहा है। हमारे सब जानने वाले लोगों में, घर में, रिश्तेदारों में हर कोई जो है इससे संक्रमित हो रहा है आए दिन। और बीमारी ने बहुत ज़्यादा ही जो है तीव्र रूप ले लिया है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, पहले क्या करना था वो तो अब अलग बात है, लेकिन अब इस समय मौजूदा हालात में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिल्कुल घबराएं नहीं, डरे नहीं, पैनिक ना करें। बीमारी तो है, इसको हल्के में नहीं लें। बहुत से लोग अभी भी इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं कि नहीं, कोविड नहीं है, कोरोना तो सिर्फ जो है डॉक्टर्स का और जो भी है बड़े लोगों का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है। बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सबको पता है, लोग हज़ारों लोग रोज़ जो है इसमें जान अपनी गंवा रहे हैं। हमारे कितनी जानने वाले लोग भी इस कोविड-19 से जो है अपनी जान खो बैठे हैं। तो ये मजाक तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और पर ये है कि घबरा के और पैनिक करके इस चीज़ से हम नहीं पार पा सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन करके और अपने आप को, अपने घर के लोगों को इनसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। बहुत सी जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है, और जहाँ नहीं भी लगा हुआ है वहाँ पे आप घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। जिन्हें निकलना भी है, अगर अपने काम से या कुछ भी ज़रूरी सामान लेने के लिए, तो कोई घर का एक आदमी ही जाए, और वो हमेशा जो है मास्क और सारे प्रिकॉशंस के साथ जाए। हमेशा वापस आने पे मास्क को प्रॉपरली बाहर ही निकालें, और मास्क को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको डिस्कार्ड करना है, ये सब चीज़ें भी आपको जाननी ज़रूरी हैं। और डबल मास्क यूज़ करें। अगर आप N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं तब तो आप सिर्फ N95 ही यूज़ करें, वो सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क यूज़ कर रहे हैं या क्लॉथ मास्क यूज़ कर रहे हैं तो 2 मास्क एक साथ लगाएं। सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर कपड़े वाला मास्क लगाएं। और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि मास्क बहुत स्नगली फिट हो आपके चारों तरफ, मतलब पूरी तरीके से कहीं से भी ढीला ना हो, जिससे कि वायरस आ जा सकता हो। और सामने से मास्क को कभी भी ना छुएं, साइड से उसके जो इलास्टिक होता है उससे ही हैंडल करें, उसको निकालें। मास्क को बार बार ऊपर नीचे न करें, और मास्क को बहुत अच्छी तरीके से लगाएं। अधिकतर बाहर में लोग हमेशा ये गलतियां करते हैं, मैं देखता हूँ, जब भी वो नाक से नीचे ही उनका मास्क रहता है, फिर तो उस मास्क का कोई पर्पस ही नहीं हुआ। मास्क हमेशा नाक के ऊपर और ठुड्डी के नीचे तक के एरिया को कवर करना चाहिए मास्क को। और अगर बाहर से कोई, अब तो ऐसी नौबत भी आ गई है कि अगर जो इंसान बाहर जा रहा है फ्रिक्वेंटली थोड़ा, और उसके घर में बच्चे या बुज़ुर्ग हैं, तो उनको घर में भी मास्क लगाना ज़रूरी है उस व्यक्ति को। क्योंकि अब मतलब ये भी कह रहे हैं कि भाई एयरबॉर्न है, या आप बाहर से वायरस लेके आ गए किसी भी तरीके से। तो और आज इस सेकेंड वेव में तो जो है बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें बिल्कुल सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट वेराइटीज़ आई हैं, स्ट्रेन्स आए वायरस के, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव, इनकी इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाहर से आए हुए अपने सारे कपड़े बाहर ही रखिए, उनको अच्छे से वॉश करिए डेटॉल डाल के या जो भी अपना डिसइंफेक्टेंट डाल के गर्म पानी से। फिर हमेशा आने के बाद अपना या अच्छे मतलब नहाइए। नहा नहीं भी सकते हैं तो जितने भी एक्सपोज्ड एरिया हैं, हाथ पैर मुंह, सबको बहुत अच्छे से धोना है। उसके बाद ही घर में एंटर करना है। और जो है, अगर इन केस आपको कोई भी लक्षण दिखाई देता है, सबसे ज़रूरी बात यह है इस समय, क्योंकि इस कोविड के लक्षण बहुत ही जो है मतलब वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी को कुछ भी हो सकता है। फीवर हो सकता है, और बॉडी एक है, हेडेक है, कफ है, खांसी है, छींक है, ज़ुकाम, स्मेल का जो है चला जाना है, टेस्ट का चला जाना है, इवन अब तो इसमें डायरिया भी हो रही है, दस्त जैसे भी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी या एक दो आपको लग रहे हैं सिम्टम्स, तो आप मान के चलिए कि आपको
कोविड ही है, अगर जब तक कि वो टेस्ट से या बाकी चीज़ों से वो ऐसा नहीं होता कि कोविड नहीं है, तो मान के चले कि कोविड है। और सबसे पहले अपने आप को आप आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट का मतलब है कि घर में किसी एक कमरे में आप बंद हो जाएं, अपने आप को अलग कर लीजिए बाकी घर वालों से, आपको मिलना जुलना नहीं है। और अगर ऐसा नहीं भी कर सकते तो कम से कम मास्क लगा के और 6 फीट की दूरी बना के ही उनसे रखिए। और दवाइयाँ अब सभी, आप जल्द से जल्द अगर आपके कोई भी परिचय में डॉक्टर हो उनसे ऑनलाइन मिलिए, फ़ोन पे कंसल्ट करिए कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है। दवाइयाँ अब सभी को लगभग पता है क्या क्या चलनी है शुरू में, तो वो आप शुरू कर दीजिए, डॉक्टर से पूछ के ही करिए जैसा भी है। और हाँ, अनावश्यक रूप से हर दवा हर किसी के लिए नहीं है, तो और सिम्टम्स के हिसाब से है, सीवियरिटी के हिसाब से है, डिजीज़ की दवाइयों का अलग अलग इस्तेमाल है। तो खुद से ये नहीं कि सारी दवाइयाँ इकट्ठा करके और सब कुछ शुरू कर देना है। हमेशा किसी न किसी डॉक्टर से आप पूछिए, डॉक्टर्स मौजूद हैं सबके लिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, फ़ोन पे जहाँ भी हैं सब मौजूद है, आपको पूछना ही लेना चाहिए। उसके बाद जल्द से जल्द जो है अपना RT-PCR टेस्ट कराइए कहीं से भी, जितना जल्दी, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर इन केस आपको नौबत ऐसी आ जाती है कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो आपको RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए होगी। अगर आपको कोविड है तो आप टेस्ट करवाइए, पहले सबसे पहले टेस्ट करवाइए। और इसको इस भ्रम में मत रहिए कि नहीं मुझे मौसम का ऐसे नॉर्मल फ्लू है या जो भी है ठीक हो जाएगा, क्योंकि देरी की वजह से ही बाद में चीज़ें इतनी हाथ से निकल जाती हैं कि फिर वो संभाले नहीं संभलती हैं। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। दूसरी चीज़ है कि घबराना नहीं है। घबराने से क्या होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, दिमाग काम करना हमारा बंद कर देता है और वो शरीर के लिए सही नहीं है। तो घबराइए नहीं, क्योंकि 98% लोग जो हैं ठीक हो जा रहे हैं। तो टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली ट्रीटमेंट से उसको अपने आप को आप रखेंगे और प्रिकॉशंस लेंगे तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब और घर वालों को बचाइए, उनसे कांटेक्ट में मत रहिए, टेस्ट करवाइए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि कुछ जो ब्लड टेस्ट होते हैं तो खुद से आप मत ऑर्डर करिए, आप किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जब वो टेस्ट बताएं, जो टेस्ट वो बताएं वही करिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर कोई जो है खुद से ही पैथोलॉजी लैब में जो है बोल के सारे टेस्ट करा ले रहा है, IL-6, D डायमर, CRP, फेरेटिन, मतलब उसे ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि सबको सब टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आपको कब किस टेस्ट की ज़रूरत है। तो डॉक्टर के कहे अनुसार ही कराइए टेस्ट, क्योंकि उस टेस्ट को कब कराना है, बीमारी के कितने दिन पे वो कब, क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते हैं, कब कराने का मतलब है उस चीज़ का, ये डॉक्टर ही समझ सकता है। तो आप खुद से मत कराइए। दूसरी चीज़ है जो आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ कि लोग फीवर में विडाल टेस्ट करा ले रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि ये तो विडाल पॉजिटिव है, यानी मुझे टाइफाइड हुआ है, और टाइफाइड की दवा या तो खुद से ही ऐड कर ले रहे हैं या फिर फिजिशियन से बोल के, जो भी मतलब उनके प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे करवा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहली बात है कि इस टाइम अगर कोई भी फीवर आ रहा है तो उसको आप कोविड मान के ही चलिए, वो कोविड ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। और दूसरी चीज़ है कि विडाल टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं, विडाल टेस्ट अब वैसे भी ऑब्सलीट हो चुका है, यानी उसका कोई रोल नहीं है टाइफाइड डायग्नोसिस में। और अगर आपको एक बार भी टाइफाइड पहले कभी हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपका विडाल जो है लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव आ सकता है। और तीसरी चीज़ जो इस बार मतलब इसमें देखी जा रही है कि कोरोना वायरस की भी जो क्रॉस रिएक्टिविटी है वायरल एंटेरिक फीवर से, तो अगर आपको कोविड है ऐसे में भी आपका विडाल पॉजिटिव आ सकता है। तो ये आप फॉल्स एक इम्प्रेशन में रहेंगे कि आपको टाइफाइड है और आप टाइफाइड के एंटीबायोटिक्स है जो भी ट्रीटमेंट लेंगे और कोविड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक आपके डॉक्टर आपको ना बताएं कि कौन से टेस्ट कराना है या क्या एंटीबायोटिक लेनी है, क्या दवा लेनी है, खुद से नहीं करना है। तो घबराना नहीं है, किसी को अपने घर में आसपास ये नहीं कि बहुत परेशान हो जाएं, क्योंकि देखिए दिक्कत की चीज़ तो है ही, इस समय हर कोई परेशान है, हर कोई एक अवसाद से ग्रस्त है। अगल बगल ऐसा माहौल देख के पहले कभी किसी ने इस चीज़ को फेस नहीं किया हुआ है, तो सबके लिए ये चीज़ एक मतलब बहुत बड़ी क्राइसिस बन के आई हुई है, महामारी। तो हिम्मत से काम लें और घर में जितना हो सके, अगर आपको आप इनको इन्फेक्शन हो रखा है, आइसोलेशन में है, तो दवा टाइम से लें, खाना पीना अच्छे से लें, खूब पानी पिएं
और ध्यान करें, योग करें, कुछ स्टीम लें, जितना हो सके दिन में 4 से 5 बार भाप लें, स्टीम लें, गरारे करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, उससे लंग्स जो है हमेशा जो है आपके प्रॉपर वर्क करेंगे। अपना सैचुरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सब टाइमली मॉनिटर करते रहें, चार्ट बना के रखें। अगर उसमें आपको ज़रा सा भी दिक्कत लगता है कि हाँ सैचुरेशन मेरा 93-92 के नीचे जा रहा है, तो आप मतलब अलार्मिंग है ये, और अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। हो सकता है आपको अस्पताल में एडमिट होने की, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सैचुरेशन मॉनिटर हमेशा करते रहना है। और बाकी हमेशा अपने डॉक्टर के जो टच में रहें, जो जैसा वो कह रहे हैं एकदम फॉलो करें, घबराएं नहीं, फालतू की चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में ना आने दें, लोगों की बातों को ना सुने। 10 लोग 10 तरह की बातें आपको बताएंगे कि ये है, वो है, ऐसा कर लीजिए, ये है, वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी डॉक्टर ने आपको बोला है बिल्कुल वही फॉलो करिए। और मन को हमेशा दृढ़ रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए मन में कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। मुसीबत आई है हम सब पे, पर वो टल जानी ही है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। तो प्रिकॉशंस लें। अगर प्रिकॉशंस के बाद भी इन्फेक्शन हो जा रहा है तो आप जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करें, ट्रीटमेंट लें, अपने आप को आइसोलेट करें, तो आराम से आप ठीक हो जाएंगे। और बस इन्हीं बातों को मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम इस कोविड महामारी से जल्द निजात मिले। हमें ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें जल्दी से इस चीज़ से मुक्ति दिलाएं और विश्व को, देश को फिर से जो है खुशहाल करें। और बाकी आप लोगों को अगर कोई भी शंका है, कुछ भी अगर चाहिए, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे बिल्कुल भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आशा करता हूँ कि आपकी बड़ी कुछ आपके काम आई होंगी ये बातें। तो कुछ और भी चीज़ों के साथ मैं फिर अगली बार मिलूँगा। नमस्कार।